सुप्रभात बच्चों। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग अपनी नोट में सब कुछ लिख ही रहे होंगे बराबर। इतनी मैं उम्मीद करती हूँ। जब हम मिलेंगे तब आपकी सारी नोटें चेक की जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, कविता है धरती को महकाए। धरती, धरती सुनते ही बराबर यानी धरा बराबर। अगर बच्चा धरती ना होती तो शायद हम लोग भी इस दुनिया में नहीं होते बराबर। धरती यानी माँ। एक माँ हमें जन्म देती है और दूसरी माँ हमें क्या करती है, हमारा लालन पालन करती है, हमें पोषण देती है। धरती माता हमें क्या देती है, हमें पोषण देती है। बच्चों, धरती पर तरह तरह के पेड़ पौधे बराबर धरती माता की कोख में अमूल्य खजाने भरे हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द है महकाए। महकाए यानी सुगंधित करना या खुशबू फैलाना। तो प्रकृति के जो तत्व हैं वो तत्व क्या है, धरती माता को धरती माता को सुगंधित करते हैं। तो बच्चों, इस काव्य में हम वैसे ही धरती माने प्रकृति के जो तत्व हैं उस तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हमें प्रकृति के तत्व ने बहुत कुछ दिया है और उन्हीं का अलग अलग स्वरूप से हम अब सीखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम ऐसे ही काव्य पढ़ेंगे। कविता का नाम है धरती को महकाए। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि इस काव्य में, काव्य ने कविता प्रकृति यानी स्वाभाविक के तत्व, फूल जिसे कहते हैं पुष्प, सूरज यानी सूर्य, दीपक यानी दिया की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि बगीचे में बराबर या घर के सामने या कुंडे में आप लोग किसी तरह का भी कोई भी फूल जब लगाते हैं, वो फूल क्या होता है, जब खिल जाता है तो ऐसा लगता है कि फूल क्या मुस्कुरा रहा है बराबर। फूल के आसपास क्या होते हैं, कांटे होते हैं। जब फूल कलियां होती हैं, जब वो खिलने की कोशिश करते हैं, फूल अब खिलेगा तो कलियां क्या के आसपास जो कांटे होते हैं क्या करते हैं, कलियों को चुभता है बराबर। कई बार आप जब फूल तोड़ने जाते हैं तो कांटे क्या होते हैं, हाथ में लग जाते हो। फिर भी फूल क्या है, उन मुसीबतों में हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। तो रोज सूरज रोज हमें अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। इस कविता में बताया है कि फूल क्या हमेशा अपनी खुशबू बिखेरता है और सूरज हमेशा अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। दीपक आने दिया बराबर। दीपक क्या, खुद आने स्वयं को जलाकर, जगत आने दुनिया, रोशनी आने प्रकाश। दीपक खुद को जलाकर क्या करता है, सारे संसार को प्रकाशित, सारे संसार को रोशनी देता है। तो बच्चों, हम भी किसी भी हालात में रहें, लेकिन हमें क्या, हमेशा प्रसन्न खुश रहना चाहिए और प्रसन्नता के साथ हमें हर एक काम करना चाहिए। हमारी जिंदगी में कितनी भी समस्या क्यों न आ जाए, लेकिन फिर भी वह हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है, वह काम हमें हंसते हंसते पूरा करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश आने प्रयत्न बराबर, ज़्यादा ने अधिक से अधिक। इस काव्य में यह बताया गया है कि हमें अपने धरती को बराबर, हमें अपने मातृभूमि के क्या करना है, अधिक से अधिक सुंदर बनाने की हम सभी की कोशिश होनी चाहिए। ऐसे काव्य के माध्यम से यहाँ पर हम देख दो के यहाँ पर हम देखते हैं काव्य जो दिया हुआ है। पहला जो काव्य है, पहले काव्य के बारे में यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि प्रकृति है बराबर, बगीचा है, बगीचे में तरह तरह के क्या हैं, फूल खिले हुए। ओके, बगीचे में क्या है, तरह तरह के फूल खिले हुए, जिससे आपको चित्र देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो चित्र हैं, चित्र किसके हैं,
बागों के चित्र हैं, यहाँ रंग बिरंगे फूल है, तितलियाँ हैं, बराबर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कविता जो है वो कविता हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बगियों के फूलों को देखो, बगिया यानी बगीचा, बराबर, कि जहाँ बहुत सारे फूल खिलते हैं उसे कहते हैं बगीचा। ओके, कि बाग के बगीचे को देखो कि वहाँ पर क्या कितने सुंदर फूल खिले, कैसे खुश खुश रहते हैं, बराबर। आंधी हो या पानी हो सबको हंस हंस सहते हैं, सहते यानी सहन करना। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि बाग में क्या है, तरह तरह के फूल खिले हुए होते, रंग बिरंगी फूल होते। यहाँ पर चित्र में भी देखेंगे, आपको चित्र में बताया गया, बराबर। यहाँ तो गुलाबी है, स्काई ब्लू है, और किस तरह के फूल यहाँ पर खिले हुए। लेकिन वो फूल क्या है कि आंधी आती, तूफान आता है, बारिश होती है, फिर भी फूल क्या वहीं के वहीं रहते हैं। आंधी और तूफान का क्या डट कर मुकाबला करते हैं, कहीं वो भाग कर जाते नहीं, भाग कर जा भी नहीं सकते। ओके, तो उसी तरह बच्चों हमारे जीवन में भी किसी भी तरह की मुश्किलें आती है काम और बात को लेकर के, तो हमें क्या करना है, हमें मुश्किलों का डट कर का सामना करना है, और हमारा जो लक्ष्य है, जो गोल है, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हमें क्या हंसते हुए उस काम को हमें करना है। अगली पंक्ति जो यहाँ पर है, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि सूरज की किरणों को देखो, बराबर, कि जब रात होती है, रात के बाद क्या होता है, सवेरा होता है, बराबर। जैसे सूर्य की किरणें, बराबर, प्रातः काल में उदय होता है, सूर्य की किरणों का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है, तो सूर्य की किरणों का प्रकाश कहाँ पड़ता है, धरती, धरा ने धरती पर, और धरती पर जो चारों तरफ अंधकार अंधेरा रात रहती है, एकाएक क्या होता है, रात जो है वो वहाँ से अदृश्य हो जाता है, रात चला जाता है, और सूरज की रोशनी का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, और सूरज की रोशनी के प्रकाश से क्या होता है, जग आने संसार, बराबर, सारा संसार क्या होने लग जाता है, सूर्य की किरणों की तरह सारा संसार क्या चमकने लगता है, और चारों तरफ क्या होता है, हलचल, मनुष्य, पशु पक्षी, हर एक क्या जीव जंतु सभी प्राणी अपने काम पर सब लग जाते हैं। यानी कि सूर्य उदय क्या दे रहा है, हमें रोशनी दे रहा अंधेरे को दूर करके। उसी तरह हमारे जीवन में भी किसी भी तरह के अंधेरा छा जाए या मन निराश हो जाए, हमेशा हमें क्या उम्मीद बनाए रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद अवश्य उजाला आएगा। ओके, अब बच्चों अब आगे हम नेक्स्ट पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बात, यहाँ पर देखेंगे दीपक है, बराबर, ये दीपक है आपके सामने चित्र में यहाँ पर बताया गया है, ये दीपक है, और एक बच्चा क्या यहाँ पर खड़ा हुआ है, बराबर। तो दीपक के ऊपर क्या है, काव्य की पंक्ति यहाँ आपके सामने है, बराबर, उसे हम देखते हैं किस तरह दीपक का मतलब काव्य की पंक्ति के स्वरूप में यहाँ पर लिखा गया है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपने अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। कि इस काव्य में यह बताया गया कि दीपक जो दिया है, हरदम आने हमेशा, अंतर आने हृदय दीप, रोशन आने प्रकाशित, जग आने संसार। इस कविता में यह बताया गया है कि जो दीपक है, दीपक हमेशा क्या करता है, अपने अंतर हृदय से वह क्या जलता ही रहता है, और दीपक के जलने से क्या होता है, जो अंधेरा होता है, अंधेरा क्या उजालों में फैल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शाम के समय जब अंधेरा छा जाता है कि जिन घरों में बिजली नहीं, वो लोग क्या करते हैं, दीपक जलाते, दिया जलाकर अपने घर को क्या करते हैं, उजाला करते हैं, बराबर। अंधेरे को क्या कर देते हैं, अंधेरे को दूर कर देते हैं, किससे, उजाले से। उसी तरह जिंदगी में भी अगर किसी भी तरह का अंधेरा, अंधकार या निराशा छा जाए, तो हमारे मन में क्या रखना है, उम्मीद रखना है, उम्मीद बनाए रखना है, उसे दिए की तरह, बराबर, अपने मन के निराशा को क्या करना है, दूर करना है, और दिए की तरह अपने मन को क्या करना है, प्रकाशित करना है। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति जो है यहाँ पर देखते हैं कि ये लास्ट पंक्ति यहाँ पर है, आओ हम भी इंसान बनकर
जग में नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे, सारी धरती को महकाए। यानी इस पंक्ति में कहने के तात्पर्य है, या कहना उद्देश्य है कि इंसान ही इंसान, जग यानी संसार, बराबर, अच्छे सच्चे काम करे। यानी हम सभी मिलकर क्या करें, अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चल करके सुंदर सा काम करें, बराबर। यानी कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, बराबर, या जितने भी हाथ है, एक भी हाथ खाली न जाए, देश को चमकाने में, देश को महकाने में, बराबर। अगर धरती पर जितने मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य अपने हाथ से धरती को संवारने का काम करे तो हमारा धरती क्या, हमारी धरती तो स्वर्ग ही है ही, और स्वर्ग वो बन जाएगी। यानी बच्चों, इस काव्य में कहने का तात्पर्य है कि हम सभी की युवा पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी ने आप सभी को मिलकर क्या करना है, धरती माता को महकाना है, बराबर। तो यहाँ पर बच्चों काव्य की कविता समाप्त हुई। आने वाले समय में इस काव्य के क्या करेंगे, प्रश्नों की चर्चा करेंगे और शब्दार्थ में लिख कर भेजूंगी, आप उससे अपनी नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।